नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं अंकित आप सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं अपने परिवार टीएसी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, हम करवाते हैं यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट है 51। अभी तक हमने 50 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका जो प्लेलिस्ट है, मतलब इस प्रैक्टिस सेट का, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। वहां से जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेटों को हल कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। तो जिसमें इसमें प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऐसे मतलब कि सरल एकदम प्रश्न नहीं है। ये सब प्रश्न है परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो है पहला प्रश्न दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं पहले प्रश्न को। तो जानने से पहले अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कहेंगे जितने भी प्रश्न लाए हम इसमें, वह इन सभी में से चुने हुए, मतलब कि जितने भी हैं इनमें से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वह हम सब इसमें इंक्लूड किए हैं। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा पद पहले पद से, और जो है छठा पद जो है पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है तो इसके स्थान पर क्या हम रख दें जिससे कि एक पूर्ण श्रृंखला बन जाए। अगर हम बात करते हैं 24, क्या में क्या इससे गुणा किया गया जिससे 144 यहाँ बन गया है। हम कहेंगे 24 गुणे 6 करते हैं तो 24 गुणे 6 करने पर 144 आता है। तो यहाँ से 29 गुणे अगर हम कितना कर दें जिससे 319 आ जाएगा। हम कहेंगे 29 गुणे 11 करने पर यह 319 निकल के आ जाएगा। अब यह क्या बात हुई, यहाँ पर तो पहले 6 से गुणा किया गया, अब यहाँ पर 11 से गुणा किया गया। यह कैसे हो सकता है कि यहाँ पर 6 से गुणा किया गया और यहाँ पर 11 से गुणा? चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अंकों का योग करने पर, यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करते हैं 2 + 4 करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 24 में 6 का गुणा कर देते हैं। तो 24 में इसलिए यहाँ पर गुणा किया गया 6 से। अगर हम इसी प्रकार आगे देखते हैं तो आगे क्या है, 2 और 9 है। 2 + 9 करने पर तो यहाँ पर आता है 9 और 2 11 आ रहा है। तो 11 का गुणा हम कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 11 से गुणा किया गया है। तो 29 में हम 11 को गुणा करते हैं तो 319 आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है 3 और 2, 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11। 3 और 2 5 निकल के आएगा। तो 32 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 32 गुणे हम 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और 5 तिहाई 15, 16 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कहेंगे 160 आ जाएगा। तो 160 किस में दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मतलब कि उस आखिर का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है देखते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर दिया गया है ये बड़ी वाली आकृति, देखते हैं बड़ी वाली आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, उसके बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ से यहाँ पे बात करते हैं, हम कहेंगे 45 डिग्री का चेंज हुआ है। 45 डिग्री का चेंज हुआ है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हुआ है। अगर हम इसमें से इसमें बात करते हैं तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले तो पहले ऐसे था, अब इस प्रकार से हो गया। तो हम कहेंगे 45 और यहाँ से अगर होता 45 डिग्री, 45 और 45 90, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का चेंज हुआ है इसमें 90 डिग्री का। फिर उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का चेंज हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का चेंज हुआ है। अब की बार कितना होगा, अब की बार 45 डिग्री का चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से तो यहाँ पर जो होगा यह इस प्रकार से निकल के आने वाला, मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आने वाला है। तो कहेंगे यह इस प्रकार से चूज किस में है, हम कहेंगे ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, या थर्ड में दिख रहा है और फर्स्ट में, इन दोनों में से कोई एक विकल्प सही जवाब होगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं बीच वाले को। बीच वाले को यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, अब की बार यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ पर 90 डिग्री चेंज किया गया, मगर किस प्रकार से चेंज किया गया है, इसको
क्लॉकवाइज घुमा गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया गया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ में बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इस प्रकार था, अब कि हल्का सा घुमाएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री का चेंज हुआ है क्लॉकवाइज में। फिर इसमें से यहाँ पर 90 है, 90 45 90 45, अब की बार 45, अब की बार कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री का चेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार से है। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है, या कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर यह कैसे दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह न इसमें दिख रहा है थर्ड वाले में, और ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिख रहा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है, एक कूट भाषा में ब्लू को जो है वह 160 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ग्रीन को 245 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में ऑरेंज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो बताना फ्रेंड्स ऑरेंज को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे देखते हैं, अगर ब्लू को 160 किस प्रकार से लिखा गया है, अगर हम इसके पदों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे दिया गया बी होता है 2 पर, यल 12 पर होता है, और यू होता है 21 पर, ई होता है 5 पर। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 5 1 6, 6 2 6, 5 1 6, और 6 2 8, 8 2 10, 8 2 10, तो 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 2 2 4, तो यहाँ से 40 हो जाएगा। 40 में किससे गुणा करने जिससे 160 आ जाएगा, हम कहेंगे 4 से गुणा करने पर 160 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हम ग्रीन में देखते हैं, जी होता है 7 पर, आर होता है 18 पर, और ई होता है 5 पर, और ई होता है 5 पर, यन होता है 14 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या रहा है, 4 5 4 9, 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो 14 और 8 करेंगे फ्रेंड्स, तो आएगा यहाँ पर 14 8 22 होता है, तो 14 8 22 हो जाएगा। 22 और 7 करेंगे तो 29 निकल के आने वाला है, 29 के 9, 29 के 9 आ जाएगा, 9, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, 3 1 4, तो 49 का किससे हम गुणा कर दें जिससे यहाँ 245 निकल के आने वाला है। अगर हम कहते हैं कि 49 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, 49 को किससे गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स, 5 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 245 निकल के आ जाएगा। कैसे, 9 5 45, 9 5 45, 4 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 24, 245 निकल के आ रहा है। तो ऐसे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो इसमें दिया गया ऑरेंज का कोड ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, और ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर, और जी होता है 7 पर, ई की बात करते हैं ई 5 पर होता है। तो सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख के और उसको जोड़ दिए हैं, तो 7 और 5 करेंगे तो 12 आएगा, 12 और 4 करेंगे तो 12 और 4 करेंगे तो 16 निकल के आएगा, 16 1 17, 17 और 8 करेंगे फ्रेंड्स, 17 और 8 कर देंगे यहाँ से तो 25 निकल के आने वाला है, 25 और 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 के 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 हो जाएगा। 6 में क्या मतलब कि 6 में आप किससे गुणा करने पड़ेगा, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि इसमें 4 पद हैं। इसमें 5 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि इसमें 5 पद हैं। और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पद हैं, तो इसलिए यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 36, 360 निकल के आ जाएगा। तो 360 किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो सहार ई है, मतलब सहार सी है, वह सहार ए के दक्षिण में स्थित है। मतलब कि यह है फ्रेंड्स डायरेक्शन का प्रश्न है। तो डायरेक्शन के प्रश्न में पहले हम दिशा बना लेते हैं। दिशा कैसे होता है, ऊपर होता है उत्तर और नीचे की बात करते नीचे होता है दक्षिण, जस्ट उसके अपोजिट में दक्षिण होता है। जब इसके उत्तर के जो है उत्तर के दाहिने साइड में क्या निकल के आता है, उत्तर के दाहिने साइड में पूरब होता है, पूरब होता है। अब पूरब इधर जब आगे तो पश्चिम इधर आएगा। अब इस प्रकार के डायरेक्शन को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाने पर जैसे दिया गया है कि सहार सी जो है वह सहार ए के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है सहार सी। सहार सी यहाँ हो जाएगा। और फिर बताया गया है सहार डी जो है वह सहार ए के पश्चिम में है। सहार ए के पश्चिम में क्या निकल के आएगा, डी निकल के आने वाला है। फिर स्थित है सहार बी जो है वह सहार डी के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित होने का मतलब डी यहाँ पर भी आ सकता है बी, और बी यहाँ पर भी निकल आ सकता है।
मगर बी का सही पोजीशन क्या है उसको आगे दिखाया गया है। तो कहा गया है शहर ई जो है वह शहर बी के दक्षिण में है, शहर बी के दक्षिण में है। अगर बी यहाँ पर आता है फ्रेंड तो इसके दक्षिण में तो यहाँ पर निकल के आएगा सी आएगा, इसके दक्षिण में क्या निकल के यहाँ पर आ जाएगा। मगर बताया गया है कि शहर सी के दक्षिण पूर्व में है जो, और शहर दक्षिण के पूर्व में कौन है, ई आने वाला है। तो इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व मतलब कि ये इस पोजीशन पर यहाँ पर ई आ जाएगा। तो ई के जो है वह दक्षिण में कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, दक्षिण में बी के दक्षिण में वह ई दिख रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है तो बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में हो गया है, ठीक है। तो बी का पोजीशन यहाँ पर आने वाला है। तो पूछा गया है बी के सापेक्ष में शहर ए किस स्थिति में है। तो बी के सापेक्ष में शहर ए किस स्थिति में है, तो हम कहेंगे शहर ए इधर कौन सा दिशा होती है, तो हम कहेंगे शहर ए का जो दिशा है वह पश्चिम में होने वाला है। तो बी के पश्चिम में होने वाला ए, तो पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए जोड़ को दर्शाया, मतलब ए जो है जोड़ के दर्शाता है, जहाँ पर ए है वहाँ पर जोड़ लिख देते हैं हम, जहाँ पर ए है वहाँ पर जोड़ लिख देते हैं। उसके बाद जहाँ बी है वहाँ गुणा हो जाएगा, और सी जहाँ पर है, सी क्या है, घटाने को दर्शाता है, सी जहाँ पर है वहाँ पर माइनस लिख देंगे, और सी जहाँ पर है माइनस लिख देंगे। और डी किसको दर्शाता है, डी दर्शाता है भाग को, भाग यहाँ पर हो जाएगा, और बी होता है गुणा को। तो पहले हम बी बोर्ड मास का हम नियम का अगर करते हैं पालन, तो पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर यहाँ पर 4 दूनी 8 आ रहा है, और इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे इससे दूना 62 निकल के आ जाएगा, 62 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे दिया गया, गुणे 2 हो जाएगा, और माइनस दिया गया है, माइनस 64, और यहाँ पर डी है, डी का भाग कर देंगे यहाँ पर, तो भागी होता है। उसके बाद भागी अगर हम करेंगे तो 64 में अगर हम 4 का भागा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस में है। और 62 गुणे 2 करेंगे तो 62 6 दूनी 12, मतलब 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ जाएगा। 124 प्लस 74, तो 4 जोड़ेंगे हम, 4 4 8 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 198 निकल के आ रहा है। 198 माइनस 8 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 बच रहा है, तो 198 माइनस 8 करेंगे तो 190 निकल के आ जाएगा। यह तो बहुत छोटा प्रश्न हुआ, क्योंकि यह बहुत छोटा प्रश्न हुआ, तो इसमें क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा 190। यह तो सबसे छुटका हुआ प्रश्न हो गया, देखने में तो बड़ा लग रहा था मगर सबसे छुटका हुआ प्रश्न हो गया। तो जैसे ऑप्शन नंबर सी को हम सही करते हैं फ्रेंड, तुरंत हम डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि यह सेम टू सेम ऐसे आकृति इसमें आ सकती है लेकिन घुमाने की इसको अनुमति नहीं है। तो हम कहेंगे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर हम चेक करते हैं इसमें, तो यह इसमें दिख गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें हमको मिल गया है। और देख लेते हैं आगे ए वाली आकृति मिलती है कि नहीं। ये वाली आकृति नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि इसको घुमाया गया है। अगर घुमाने की बात करता तो यहाँ पर मिल सकती थी, हम कहेंगे यह भी नहीं मिल रहा है, गलत जवाब हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला यहाँ से मिल सकता था तब, कब मिल सकता था, जब हम इसको यहाँ से मिला देते तब मिल सकता था वह, तब मिल सकता था वह यहाँ से यहाँ मिलाने पर। तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के नहीं मिल सकता तब भी यहाँ से, क्योंकि ए वाली लाइन भी गलत है, तो यह भी नहीं मिल सकता था। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ वाला जो है यह गोले में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा दी गई है और यह एक सीधी रेखा है। तो हम कहेंगे यह भी एक गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम सही लगा देंगे और चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, मतलब आगे की जो आकृति है वह क्या निकल के आएगी। तो इन आकृतियों में देखते हैं, तो यह इसका मुंह इधर है, फिर उसके बाद इसको इधर घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से आपकी 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो 90 डिग्री इसका मुँह तो ऊपर आ जाएगा, और मुँह ऊपर आ जाएगा। जो यहाँ पर गोले की बात है तो जो इसमें बिंदी दिखा गया है वह बिंदी इधर निकल के आएगी। तो इसका मुँह तो ऊपर आएगा नुकील का, तो नुकील वाला भाग इसमें ऊपर है, मगर बिंदी इसमें तो नहीं है, और इसमें नीचे दिया, यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं इसमें नुकीला भाग ऊपर है मगर बिंदी भी उधर से भी दिख रहा है, तो हम कहेंगे यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, और यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, बताया गया है कि पासा दिया गया है, मतलब कि पासे को 3 बार फेंका गया है और फेंकने पर पूछा गया है 6 के विपरीत क्या निकल के आने वाला है। 6 तो इसमें दिख रहा है,
अगर हम इसका पहले से इसमें जोड़ते हैं, मतलब कि पहले से अगर कंपेरिजन करते हैं थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले का अगर हम कंपेरिजन करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं दो हमारा सेम पोजीशन पर आ रहा है, दो जो है वह सेम पोजीशन पर आ रहा है फ्रेंड, मतलब कि यहाँ पर भी दो है इस फलक पर, और इस फलक पर यहाँ पर भी दो आने वाला है। तो हम कहेंगे जो बाकी फलकों पर है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ से 6 के विपरीत 3 आएगा और 4 का विपरीत 5 निकल के आएगा। तो हमको पूछना बताना है कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। मतलब हम कहेंगे यार सिलोजिज्म का, इसको कहते हैं सिलोजिज्म, मतलब कि कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष क्या दिया गया, जैसे दिया गया कुछ बेंच मेज है, तो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसको हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें चित्र बनाएंगे। तो चित्र बना के बनाते कुछ बेंच मेज है, तो सम वाला ऑप्शन आ रहा है। कुछ बेंच का कुछ हिस्सा जो है वह मेज होने वाला, मेज कर दिए हैं। आगे क्या दिया, कुछ मेज जो है वह कुर्सी है, कुछ मेज का हिस्सा जो है वह हम उसको कुर्सी कर दिए हैं। अब आगे क्या बताया, आगे बताएगा कुछ कुर्सियां पेंसिल है, कुर्सियों को कुछ हिस्सा जो है वह पेंसिल होने वाला है, पेंसिल हो गया। अब बताना क्या है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कुछ बेंच कुर्सियां हैं। क्या कुछ बेंच जो है वह कुर्सियों को काट रहा है, हम कहेंगे कुछ कुर्सियों को काट रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, या तो गलत जवाब निकल के आ जाएगा, फर्स्ट गलत जवाब निकल गया। अगर सेकंड बात करते हैं, कुछ मेज पेंसिल है, क्या मेज का कुछ हिस्सा पेंसिल को काट रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ से कुछ मेज जो है वह पेंसिल होने वाला है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है। इतना जो हिस्सा है मेज का वह पेंसिल नहीं होने वाला, कभी भी यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि वह काट रहा है कुर्सी को काट रहा है, हम पेंसिल को, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। आगे चेक करते हैं, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, क्या कुर्सियों का किस हिस्सा पेंसिल को काट रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है अभी यहाँ पर। तो यह ऑप्शन मतलब कि यह निष्कर्ष जो है थर्ड वाला या सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फोर्थ चेक करते हैं, कुछ पेंसिलें मेज हैं, क्या पेंसिल जो है वह मेज वाले को काट रहा है, मेज यह है, तो यह इसको काट रहा है, हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। सिर्फ कौन सही, हम कहेंगे सिर्फ जो है निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यह दिया गया दूरदर्शी, दूर की वस्तुएं, दूरदर्शी से कौन सी वस्तु देखा जाता है, दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से हम क्या देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं हम बहुत छोटी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं, बहुत वस्तुएं या भारी वस्तुएं, हम कहेंगे या भारी वस्तु भी नहीं देखते हैं, बहुत वस्तुएं भी नहीं देखते हैं, बड़ी वस्तुएं भी नहीं देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो सही नहीं होगा, तो बाकी तो सही होने वाले हैं, कौन सा सही नहीं होगा। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, 9 और 7 को आपस में बदलते हैं, जहां पर 9 दिया गया वहां पर 7 लिख देंगे, और जहां पर 7 है वहां पर 9 लिख देंगे। तो यहाँ से पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, अगर हम 9 में 1 का भाग देते हैं तो 9 ही निकल के आएगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, गुणा होता है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 और 7 करेंगे तो 12 7 करेंगे 19, 19 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो 10 निकल के आएगा। तो यह भी अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 9 और 7, यहाँ पर 7 और में से 2 चला जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा, 7 में से 9 चला गया, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं पहले भाग। तो 3 8 गुणे 3/6, तो यहाँ से भाग कर देते हैं तो 2 बार जाएगा और 4 बार रहेगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा। तो यह भी अनुसरण करता है। अगर बात करते हैं सी वाले में, 7 हो जाएगा यहाँ पर और 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 और भागे, पहले क्या होता है, भागे होता है, तो भागे अगर देंगे यहाँ से 4 2 आएगा, 2 मतलब 9 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो आएगा माइनस का 7, माइनस का 7 होगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 माइनस का 7 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो यह भी अनुसरण करता है। अगर बात करते हैं यहाँ से 7 9 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आएगा। 7 पहले का होता है भाग होता है, भाग करेंगे तो 4 दूनी मतलब 2 आएगा, और 7 में 2 का गुणा कर देंगे 14 आएगा, 14 निकल के आएगा। 14 माइनस का
और इसको 9 और 6 करेंगे तो 15 आएगा। 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 निकल के आने वाला है, और यहाँ पर दिया गया है 2। तो हमको पूछा गया है कौन सा मतलब समीकरण नहीं सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर, एक निश्चित कोड भाषा में ICE को 20 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो बताना है हॉट को 46 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में बताना है पॉट को किस प्रकार से कोडबद्ध हम करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू को। अगर हम इन सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो 5 3 8 9 8 कितना निकल गया फ्रेंड, 17 निकल के आ जाएगा। 17 में क्या जोड़े जिससे आप 20 हो जाएगा। हम कहेंगे प्लस का अगर 3 जोड़ देते हैं तो 20 निकल के आने वाला है। तो इसी प्रकार से इसमें देखते हैं यच होता है 8 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर। तो 20 और 15 करेंगे तो 35 आएगा। 35 और 8 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 35 और 8 करेंगे तो 43 निकल के आने वाला है। 43 प्लस का 3 कर देंगे तो 46 निकल के आ जाएगा। तो वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देते हैं। तो पॉट में अगर लगाएंगे हम, पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर और टी होता है 20 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या रहा है, 6 5 11, 6 5 11 और 2 1 2 1 3, 3 1 4 4 1 5, 51 निकल के आ रहा है। 51 में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस का 3 जोड़ने पर, तो कितना निकल गया, 54 निकल के आ जाएगा। तो 54 किस में दिया गया फ्रेंड, 54 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही था फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें आपस में उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार जो है निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित हैं। तो यह फ्रेंड्स होने वाला किसका प्रश्न है, यह होने वाला है सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का मतलब कि जो संबंध इसमें दिया गया वही संबंध इसमें दिया रहता है, और बाकी ढूंढना है एक को जो इसमें दिया रहता है। अगर बात करते हैं हम 76 और 4 और 19 अगर हम गुणे 4 करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 19 चौक 76, 19 चौक 76। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 49 दूना 98, 49 दूना 98। और यहाँ से हम बात करते हैं लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक जो काम कर रहा है फ्रेंड्स वह काम कर रहा है थर्ड गुणे सेकेंड बराबर का फर्स्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ से फिर वही लॉजिक काम कर रहा है, थर्ड गुणे सेकेंड बराबर फर्स्ट निकल के आ रहा है। तो इसमें करते हैं 18 चौक 72 और इसमें गुणा करते हैं हम, अगर हम 21 गुणे 4 करते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 है, यह भी गलत हो जाएगा। 22 दूना करते हैं तो 44 निकल कर, ना कि 88 आएगा। 36 66 तिहाई करेंगे तो यहाँ 99 नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा 36 का 18 और 36 का 18 का 19, 198 आएगा, ना कि 99 आएगा। तो यह भी गलत जवाब हो जाएगा। तो कौन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या हम रख ले जिससे कि यह पूर्ण श्रृंखला बन जाए। तो 5 से 12 कैसे बनाया गया है, तो 5 से 12 कैसे बनाया गया और 12 से 26 कैसे बनाया गया। अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं और प्लस का 2 करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 12 निकल के आएगा। अगर वही लॉजिक इसमें लगाते हैं, क्या किया गया, गुणे 2 किया गया प्लस का 2 किया गया, 12 दूना 24 और 2 करेंगे तो 26 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 26 गुणे 2 करते हैं तो 26 दूना हो जाएगा 52 और प्लस का 2, तो कुल मिलाकर 54 निकल के आने वाला है। तो 54 यहाँ पर हम रख देंगे। आगे देखते हैं 54 अगर 2 करते हैं गुणे तो 54 दूना आता है 108, 108 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो आएगा 110। तो सेम हम कहेंगे लॉजिक यहाँ पर काम करा, तो क्या निकल के आएगा, 54 निकल के आ जाएगा। 54 ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है मित्रों, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 15। तो कहा गया है 16 और 20, 16 20 256, 16 20 256 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और 49 56। तो यह किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स यह किस प्रकार से बनाया गया है, इसमें हम देखते हैं तो 16 और यहाँ से देखते हैं 256 और 49, यह किसका वर्ग होने वाला है। अगर बात करते हैं 16 तो यह 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। और यह किसका वर्ग है फ्रेंड्स,
या करेंगे 256 जो वर्ग होने वाला है या 16 का वर्ग होने वाला है। और 49 किसका वर्ग होने वाला है? 49 जो वर्ग होने वाला है या 7 का वर्ग होने वाला है, 7 का वर्ग होने वाला है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 है या 4 का वर्ग है, तो हम कहेंगे 16 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना निकल के 20 निकल के आएगा। तो अगर हम 49 में हम 7 जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, तो ये कितना निकल गया यहाँ पर? अगर हम 49 में 7 जोड़ते हैं तो 59 और 7 करेंगे तो 56 निकल के आएगा। तो वही इसमें हम सेम कर देते हैं, 256 में हम प्लस का 16 ऐड कर देते हैं। तो 16 ऐड करने पर 6 12 आ रहा है, 6 12 आ रहा है, और 5 1 6 1 7 आ रहा है, और 2 आ रहा है, मतलब 272 निकल के आ रहा है। 272 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का जो यह प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इसका सलूशन देखना है कि इसका जो क्या ऑप्शन सही जवाब है, तो उसका सलूशन जो है वह प्रैक्टिस सेट नंबर 50 में दिखाया गया, मतलब जो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है उसी का यह एक प्रश्न होता है। मतलब कि जो पिछला प्रैक्टिस होता है उसी का जो आता है उसका हम प्रैक्टिस सेट का जो है, इस प्रैक्टिस सेट का जैसे हम बात करते हैं 51 का, तो इसका जो प्रैक्टिस सेट का हम एक क्वेश्चन रखेंगे वह हम नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट मतलब 50 नंबर 2 में। तो फ्रेंड्स धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।